नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। SIR में जीवितों को मृतक दिखाने सहित तरह तरह की लगातार खामियां आ रही सामने। उत्तराखंड प्रदेश में जारी SIR विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में आपत्तियों का कार्य गतिमान है, जिसके चलते प्रदेश की विधानसभाओं से लगातार आपत्तियां सामने आ रही हैं। उसी तर्ज पर जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा से है, जहां जारी SIR में दिन प्रतिदिन लगातार आपत्तियों का मामला गरमाता ही जा रहा है, जिसके चलते SIR में लगाई जा रही आपत्तियों के दौरान एक चौंका देने वाला बड़ा मामला सामने आया है, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने जसपुर नगर में एक कांग्रेसी नेता के कार्यालय पर दूसरी दफा प्रेस वार्ता की, जिसमें मामले का खुलासा करते हुए मीडिया से रूबरू होकर बताया कि अब तक विधानसभा में करीब 3000 से ऊपर तक आपत्तियां लग चुकी है, जिसमें आपत्तियां लगाकर 2 व्यक्तियों को एवं एक महिला को मृत दिखा दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि यह दोनों व्यक्ति जीवित हैं और महिला भी पेंशन ले रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा लगी आपत्तियां में और भी खामियां सामने निकल कर आ रही है। इस प्रकार बहुत बड़ा गड़बड़झाला चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति 20 से 25 आपत्तियां लगा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने समाचार पत्र में प्रकाशित हुए सूचना आयुक्त के बयान का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति 5 आपत्तियों से ज्यादा आपत्ति लगाता है तो वह संदेह के घेरे में आ जाएगा और उसके खिलाफ जांच होगी। इसी के साथ ही उन्होंने SIR पर भी सवाल खड़े कर कहा कि अभी 1 महीना पहले ही BLO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षकों से लेकर उपजिलाधिकारी तक ने भीषण गर्मी में घरों तक जाकर SIR का काम पूरा किया था, जिनके नाम SIR में थे, लेकिन अनजान व्यक्तियों द्वारा आपत्ति लगाकर उनको मृत दिखाकर प्रशासन द्वारा जो SIR का काम किया गया था उस पर पानी फेरने का कार्य कर रहे हैं। विधायक ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यह पूरा सिंडिकेट भारतीय जनता पार्टी अपने आदमियों से करा रही है, और साथ ही बताया कि जनता किसी को भी वोट दे, उन्हें व राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं है। वह और राहुल गांधी जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यही स्वतंत्रता का अधिकार है। इतना ही नहीं, जो देश सरहद पर दिन रात खड़ा पहरा देकर देश की हिफाजत करते हैं, उनको भी आपत्ति लगाकर शिफ्ट दिखाया गया है। यह मामला भी सामने आया है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। ये जबकि कोई आपत्ति लगेगी तो उस पर BLO के साइन या उसके बाद हमारे जो प्रभारी नियुक्त हैं उनके साइन, किसी की ना किसी के जरूर हों। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये आपत्ति एक्सेप्ट कैसे हो रही। तो जबकि हमारे BLO ने, हमारे उस टाइम के जो टीचर लोग, जितने पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, कितनी मुश्किलों से गर्मी में जा जाकर ये SIR का काम पूरा किया। अभी मैं समझता हूँ 1 महीना इस बात को नहीं हुआ। उनकी सारी मेहनत पे ये जो है लिपापोती कर रहे हैं कोई अनजान व्यक्ति। भाई जब अभी 1 महीना पहले हमारी BLO ने इनको जीवित दिखाया है, इनकी SIR करी है, तो ये मृत कैसे हो गए? या उसने अभी इनकी SIR करी है, उसमें भाई SDM भी, तहसीलदार भी सब चेक करने वाले थे, पूरी टीम थी, पूरी गर्मी में वो दौड़े, तो इनको मृत कैसे दिखा दिया, इनको यहाँ से शिफ्ट कैसे दिखा दिया? तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं कर रहा है। प्रशासन पे तो प्रशासन का तो अभी रोल ही नहीं है। अभी तो जो है, जो माफिया लोग हैं जो वोट खत्म करना चाहते हैं, अभी तो वो कर रहे हैं। प्रशासन ने तो काम ठीक किया, जब SIR में इनका नाम सही आ गया तो प्रशासन ने गलत कहाँ किया? हम तो सरकारी कर रहे हैं ना। अरे भाई अभी तुम पत्रकार महोदय, तुम इसका मतलब बात को पहले समझा करो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, रिपोर्ट लगा रहे हैं, ये रिपोर्ट SIR पूरी की है, वो तो पूरी की है, तभी तो इनके नाम आए सबके लिस्ट में। आप उस पर सवाल कर रहे हैं, जो आपत्ति लगाई है उन व्यक्तियों को हम जानते ही नहीं। हम कह रहे हैं कि भाई जो जिंदे आदमी को मृत दिखा रहा है तो वो प्रमाण दे पहले, नहीं तो उसके खिलाफ 950 की धारा 31 के तहत मुकदमा दर्ज हो आपत्तिकर्ता के खिलाफ। अब ये 3 इनको पेंशन दे रही सरकार एक तरफ, और एक तरफ वो ये सामने बैठी है, तो फिर पेंशन कैसे मिल रही? फिर इन्हें तो मृत दिखा रहे हो। तो ये जो सिंडिकेट है, ये भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता इसको करा रहे हैं, और हम या राहुल जी या हमारे नेता जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं वोट किसी को भी दे जनता,
हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट पहले उनका वोट तो रहे, नहीं तो कल को उसे सिद्ध करना पड़ेगा। अब इसे जीवित करने के लिए कि इसे ये सिद्ध करना कि मैं जीवित हूं, तो अपने कागज इकट्ठे करके दे जाएगा। उसने तो लिख के दे दिया। तो जो ऐसे झूठी शिकायत कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। और मैंने कल भी तहरीर इन लोगों ने दी है, आज फिर इनसे तहरीर वहां भिजवाएंगे कि भाई मुझे मृत घोषित किया है इन्होंने, तो इनकी जांच होकर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई हो जो उन्होंने झूठी सूचना दी है। ये मेरा ख्याल। इन्होंने तो मरा हुआ दिखा दिया मुझे, मैं तो जिंदा बैठा हूँ। नूर हसन नाम है। तो क्या अब आप क्या चाहते हो? अब तो हम ये चाहते हैं जो इन्होंने जिसने भी ऐसा लिखा है उस पर कार्रवाई की जाए। जी, मेरा नाम शादाब अख्तर है और मैं मोहल्ला पट्टी चौहान का निवासी हूँ। और मुझे बड़ा कष्ट हुआ है सुनकर कि मुझे डेट दिखाया गया है। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ बीजेपी सरकार ने कि जितने सारी एसआई के फॉर्म अच्छे भरे, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन लास्ट में दिखाया मुझे डेथ। मैं जिंदा हूँ। उनको जिसने मुझे आपत्ति लगाई रेशम नाम की, उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है और आपके साथ क्या दिक्कत हुई है? मेरा नाम अफरोज रिहाना है। मैं मोहल्ला पट्टी चौहान में रहती हूँ, पुरानी निवासी हूँ। मुझे क्या मुझे शिफ्ट दिखा दिया है, मैं यहीं पे रहती हूँ। पेंशन भी आती है मेरी और मेरा वोट काटा गया। वोट चाहिए हमें तो। हमारा अधिकार हमें। हाँ। चलो।